पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दादी नानी की कहानियों की नायिका सोन चिरैया यानी द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड विलुप्ति की कगार पर है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इस वीडियो में देखिए सोन चिरैया को आखिर वैज्ञानिकों और सरकारी एजेंसियों ने कैसे बचाने की मुहिम छेड़ी और उसका परिणाम क्या आ रहा है। किस्से कहानियों की सोन चिरैया यानी ग्रेट इंडिया बस्टर्ड नाम के इस पक्षी का अस्तित्व शायद समाप्त हो गया होता। शायद ये चिरैया हमारे आपके कहानियों से ही नहीं हकीकत में भी गायब हो जाती। लेकिन साल 2016 में इसके वजूद पर छाई संकट की गंभीरता को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भांप लिया। बस फिर क्या था, एक मुहिम चली। इस मुहिम में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक, राजस्थान वन विभाग के लोग, इंटरनेशनल फंड ऑफ होबारा कंजर्वेशन और भागीदार गैर सरकारी संगठन ने कार्ययोजना बनाई। इस योजना को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन नाम मिला। शोध, फंड और परिश्रम से की गई कवायद ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी साल मार्च में कृत्रिम प्रजनन से निकला पहला चूजा मील का पत्थर साबित हुआ है। शोध ने जहां इस दुर्लभ पक्षियों के जीवन पर आ रहे खतरों की पहचान की, वहीं मंत्रालय, कैंपा, राज्य वन विभाग, वन्य जीव संस्थान और इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन फंडिंग और भागीदारी से इस दुर्लभ पक्षी को बचाने का अभियान परिणाम देने लगा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में बढ़ोतरी भी हो रही है और होबारा से मिली तकनीकी ज्ञान से प्रशिक्षण भी हो रहा है। थार रेगिस्तान से अंडे एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें फोम गद्देदार बक्सों में सेट के संरक्षण प्रजनन केंद्र में लाया जा रहा है। यहाँ अंडों को कृत्रिम रूप से सेया जाता है, नियमित रूप से निगरानी की जाती है और उनमें से बच्चे निकलते हैं। चूजों को पाला जाता है और देखभाल की जाती है। इन पक्षियों को तब आजाद छोड़ दिया जाएगा जब इनके आवास सुरक्षित हो जाएंगे। प्रजनन केंद्र पक्षियों के लिए भोजन का भी उत्पादन करते हैं। रामदेवरा में पशु चिकित्सा इकाई सहित सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक बड़ा संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ कृत्रिम प्रजनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के तकीले की सहयोग से साझा की गई जानकारियों से प्रशिक्षित भी किया जाता है। 2019 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पूर्ण विलुप्त होने के खिलाफ बीमा के रूप में और आवास बहाल होने के बाद पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक कैप्टिव संस्थापक स्टॉक स्थापित करने के लिए जंगलों से अंडे एकत्र किए गए, कृत्रिम रूप से अंडे सेए गए और चूजों को हाथ से पाला गया। बंदी प्रजनन भी शुरू हो गया है, जिसमें कैद में पाले गए पक्षियों ने अंडे दिए हैं जिनसे चूजे निकले हैं। इन पक्षियों को रखने के लिए 2 राष्ट्रीय बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक सेम में और दूसरा जैसलमेर के रामदेवरा में। इन केंद्रों में इस समय 3 महीने से 4 साल के बीच की 29 सोन चिरैया यानी ग्रेट इंडिया बस्टर्ड मौजूद हैं। इन पर निगरानी के लिए मोबाइल नेटवर्क से जुड़े बैकपैक ट्रांसमीटरों से लैस टैग किए गए पक्षी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने, प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों की पहचान करने, उनकी पारिस्थितिक आवश्यकताओं और संरक्षण आवश्यकताओं को समझने में सहायक रहे हैं। टैगिंग से ये भी पता चला है कि मादा सोन चिरैया संग्रह के बाद एक वर्ष में 4 बार अंडे देती है। सबकी मेहनत, सहयोग और योजनाबद्ध कार्यक्रम से सोन चिरैया फिर से वापस खुले आसमान में उड़ती नजर आएगी, ऐसी उम्मीद है।